हेलो स्टूडेंट, मैं हूं जुनैद हाशमी और आज का जो क्लास है वो 10th का है। साइंस चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो जो भी 10th का नया स्टूडेंट है जो इस बार 10th क्लास कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी से हमारे वीडियो में जुड़ जाए और इसको देखें। मैं सारी चीज़ों को डिटेल से बताने वाला हूँ कि कैसे क्या होता है, इस चैप्टर में क्या है। तो सबसे पहले इस चैप्टर का जैसे कि नाम ही है रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं इस चैप्टर में कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। अगर हम रासायनिक अभिक्रिया नहीं समझेंगे तो इस चैप्टर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है इसका टॉपिक है, ये इसका टाइटल है। तो सबसे पहले हम टाइटल के बारे में जानते हैं कि इसका नाम, इस चैप्टर का नाम रासायनिक अभिक्रिया क्यों पड़ा है। तो देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हम किसे बोलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, पहले आप ये सुने, उसके बाद मैं इसका डिफिनेशन लिखा देता हूँ। रासायनिक अभिक्रिया हम उसे कहते हैं जब किसी भी तत्व में उसके रंग, आकार और अवस्था में परिवर्तन हो जाता है तो उस चीज़ को हम देखते हैं, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब किसी भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ में, चाहे तो उसका रंग बदल गया हो या फिर उसका आकार बदल गया हो या फिर उसका अवस्था जब बदल जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया हो गया है। जैसे एक लोहा का टुकड़ा है, लोहा का टुकड़ा को क्या किया, हमने बाहर रख दिए। कुछ दिन के बाद क्या होता है, लोहा का टुकड़ा पहले चमकदार होता था, अब क्या हो गया, उसमें जंग लग गया, भूरा भूरा कलर का। तो वो किस वजह से हुआ, उसमें रासायनिक अभिक्रिया हो गया। उसमें क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे पटाखा जो होता है हम जलाते हैं, क्या होता है, ब्राम से फट जाता है। तो वो क्या होता है, एक रासायनिक अभिक्रिया होता है जिसके वजह से क्या होता है, उसका अवस्था चेंज हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, उसका पोजीशन चेंज हो जाता है। तो ये तो अब इसका डिफिनेशन लिखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, आप इसे कॉपी में नोट कर लें। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया जब किसी तत्व के रंग, आकार एवं अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्रिया कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया हम उसे कहते हैं जब किसी भी तत्व के, जब किसी भी तत्व हो या फिर वस्तु हो, उसके अवस्था में चेंज हो जाता है, आकार में चेंज हो जाता है या फिर उसके रंग में चेंज हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि उसमें एक रासायनिक अभिक्रिया हो गया है। उसमें क्या हो गया, एक रासायनिक अभिक्रिया हुआ है जिसके वजह से उसमें उसका रंग चेंज हो गया है या फिर आकार चेंज हो गया है या फिर उसका अवस्था चेंज हो गया है। ठीक है, तो जब किसी तत्व के, जब यहाँ किसी लिखना होगा, यहाँ पर किसी आप लोग लिख लें फिर से। जब किसी तत्व के रंग, आकार एवं अवस्था में परिवर्तन हो जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। हम उसे क्या बोलते हैं, उसमें बोलते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। अब ये देखना है कि रासायनिक अभिक्रिया जब होता है तो रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए कुछ तो जरूरी होता है ना, मतलब ऐसे अपने आप से कैसे हो जाएगा। तो इसमें किसी ना किसी चीज़ का क्या होता है, जरूरत होता है रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए। तो इसको नोट करें, इसको नोट करें। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी से।
उसके बाद बताते हैं कि किन किन चीज़ों का ज़रूरत होता है रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए। हो गया, अब मिटाते हैं इसे। तो रासायनिक अभिक्रिया का जो है सबसे उसका जो मूल जो उसका मेन दो प्रकार है, उसके लिए सबसे पहले होता है, पहला है अभिकारक, दूसरा है उत्पाद। अब हम ये देखते हैं अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अभिकारक के बारे में जानते हैं कि अभिकारक क्या है। अभिकारक हम उसे बोलते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया करता है। ऐसे तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया करता है उसे क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। ऐसे तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया करता है उसे क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। किसे बोलते हैं? आप इसका डिफिनेशन भी लिख दें। ऐसे तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया करता है उसे अभिकारक कहते हैं। अभिकारक कहते हैं। जैसे H2+O2। ठीक है, ऐसे तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया करता है उसे क्या बोलते हैं? अभिकारक करते हैं। जैसे ये क्या, एक तत्व है जो क्या कर रहा है? रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है। किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में मिलकर रासायनिक अभिक्रिया करने वाला, उसको क्या बोलते हैं? ऐसे तत्व जो एक दूसरे के साथ में मिलकर, ऐसे तत्व जो एक दूसरे एलिमेंट के साथ में, एक दूसरे तत्व के साथ में मिलकर जो अभिक्रिया करता है उसे क्या बोलते हैं? उसे अभिकारक बोलते हैं। ठीक है, दूसरा जो है मेरा उत्पाद है। उत्पाद हम उसे बोलते हैं, एक बार पहले सुने उसके बाद लिखे हैं। उत्पाद हम उसे कहते हैं जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, ठीक है, एक नए उत्पाद का निर्माण होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जब किसी भी चीज, ये दो चीज है, ये दो तत्व है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये दोनों को जब हम एक साथ मिलाते हैं तो क्या होता है? एक नया चीज बनता है। क्या बनता है? एक नया चीज बनता है। तो वो जो नया चीज जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। जब हम किसी भी दो अभिकारक को या फिर दो से अधिक अभिकारक को एक साथ मिलाते हैं तो एक नया चीज बन जाता है। क्या बन जाता है? एक नया चीज बनता है। उस नए चीज को क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं जब किसी अभिकारक अभिक्रिया करता है, तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। जिसे उत्पाद कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे मैं
जैसे में इसी को ले लेते हैं, H2 प्लस O2 क्या हो गया, H2O हो गया। ठीक है, क्या हो गया, H2O हो गया। उत्पाद हम उसे कहते हैं जब कोई अभिकारक, जब दो या दो से अधिक अभिकारक या फिर कोई भी अभिकारक हो, ठीक है, वो एक दूसरे अभिकारक के साथ में क्या करता है, मिलता है। एक दूसरे अभिकारक के साथ में मिलने के बाद एक नया चीज का निर्माण करता है। क्या करता है, एक नया चीज का निर्माण करता है। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे हम उत्पाद बोलते हैं। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ऐसे समझ लेते हैं, जैसे हम चावल पकाते हैं, ठीक है, पहले क्या डालते हो, उसमें हम पानी डालते हैं, ठीक है, फिर उसमें क्या करते हैं, हम चावल डालते हैं। तो चावल और पानी डालने के बाद जो नया चीज जो बनता है, ठीक है, वो क्या है, वो एक उसका उत्पाद है। क्या है, एक उसका नया उत्पाद है। जो चावल हम खाते हैं वो क्या है, वो उत्पाद है। किस चीज का, पानी और चावल का। तो जब कोई चीज हो, जब कोई भी चीज हो, कोई भी तत्व हो, ठीक है, वो दोनों को मिलाने के बाद एक नया चीज बन जा रहा है। क्या हो रहा है, नया चीज बन जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। एक दूसरा एग्जांपल फिर से ले लेते हैं, जैसे कि हम शरबत बनाते हैं, शरबत बनाते होंगे आप सभी लोग। तो शरबत कैसे बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, नींबू डालते हैं, पानी डालते हैं, शक्कर डालते हैं, ठीक है। तो तीनों मिलाने के बाद क्या बन जाता है, शरबत बन जाता है। वो क्या है, शरबत क्या है, शरबत मेरा उत्पाद है। और वो अभिकारक क्या है, जो चीनी डाले हमने, नींबू डाले हैं, पानी डाले, वो क्या है, वो अभिकारक है। और जो उनसे बना है, जो नया प्रोडक्ट जो बन के आया है, ठीक है, वो क्या है, उत्पाद है। तो आप इसको जल्दी से नोट कीजिए कि अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, ठीक है। हो गया, अब इसको मिटाते हैं। हम इस चैप्टर में हर एक छोटे छोटे टॉपिक को कवर करेंगे। तो आप जो भी नया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। और जहाँ भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उस चीज़ को फिर से रिपीट करूँगा। हो गया, ठीक है। अब अगला हम पढ़ेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, ठीक है। क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, द्रव्यमान संरक्षण कहता है कि जब कोई भी तत्व हो, जब अभिक्रिया करता है, ठीक है, कोई भी तत्व जब अभिक्रिया करता है तो ना ही उनका विनाश होता है, ना ही निर्माण होता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इसका थोड़ा सा डिफिनेशन लिख देते हैं हम, ठीक है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है, होता है और ना ही विनाश, ना ही क्या होता है, विनाश, ठीक है। तो द्रव्यमान संरक्षण कहता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमें यह बताता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई भी तत्व हो, जब एक दूसरे के साथ में जब रिएक्शन करता है, ठीक है, तो ना तो उनका द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही
विनाश होता है। अब द्रव्यमान क्या है, हम इस चीज़ को जानते हैं, ठीक है, कि द्रव्यमान यहाँ पर क्या है, द्रव्यमान हम किसे कहते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे ही हम कोयला लिए, ठीक है, कोयला क्या एक सॉलिड है, कोयला लिए, कोयला को क्या किया हमने, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, ठीक है, नहीं कोयला नहीं लेते, कोयला नहीं लेते हैं, हम लेते हैं आयरन, ठीक है, वाटर लेते हैं, जल लेते हैं, ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है आयरन 3 O4 और हाइड्रोजन हो जाता है, ये हो गया, ठीक है। तो इसमें हमें ये पता चल रहा है क्या कि आयरन जो है हमारा, आयरन कितना है, आयरन का जो यहाँ द्रव्यमान है वो सिर्फ 1 है, लेकिन इधर रिएक्शन करने के बाद क्या हो जा रहा है, रिएक्शन करने के बाद इसका द्रव्यमान आयरन का बढ़ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान यहाँ सिर्फ 1 है, इधर कितना हो जा रहा है, इसका द्रव्यमान बढ़ जा रहा है। मतलब कहने का सीधा सीधा ये मतलब है कि जब हम, ठीक है, जब हम शरबत बनाते हैं, ठीक है, पानी लिए, चीनी डालिए, उसमें शरबत डालिए, ठीक है, तो हम चीनी जब पानी में डालते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम थोड़ा सा डालेंगे तो उसका स्वाद खूब ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसका मिठास खूब ज़्यादा बढ़ेगा, हम जितना डालेंगे बस उतना ही उसका स्वाद, उतना ही उसका मिठास बढ़ेगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, ठीक है, कि जब हम किसी भी चीज़ को एक दूसरे में मिलाते हैं या फिर उसमें जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता नहीं है, बस वो जो पहले था वही रहता है, ठीक है, क्या है, जो पहले था वही रहता है। अगर द्रव्यमान बढ़ जा रहा है, ठीक है, अगर द्रव्यमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, तो उसको हमें संतुलित करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, संतुलित। और अगर संतुलित अगर नहीं हो पा रहा है तो क्या आपका रासायनिक अभिक्रिया जो है क्या है, गलत है, क्या है, गलत है, या फिर संकाली, ये क्या बोलते हैं, कंकाली है, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं, पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद फिर बताते हैं आगे। इतना दूर तक नोट कीजिए आप लोग। हो गया, इसको मिटाते हैं। ठीक है, तो ये जो बचा है ये उसी का टॉपिक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। तो इसको मैंने अभी नहीं मिटाया। तो ये देख, इसको देखिए कि अभी जो है ये संतुलित नहीं है, ये इसका द्रव्यमान संरक्षण क्या है, इसका द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है उसके अनुसार ये फॉलो नहीं कर रहा है, उसके अनुसार ये नहीं है। यहाँ पर मेरा द्रव्यमान इसका जो 1 है, इधर मेरा 3 है, इसका ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन ठीक है, ठीक है। तो द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार सबसे पहले ये देखना होता है कि इसमें जो भी मेरा जो है तत्व है उसमें सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किसका है, चाहे वो अभिकारक हो या फिर उत्पाद हो। अभिकारक उत्पाद मेरा ये है, ये मेरा उत्पाद कहलाएगा, उत्पाद, ये मेरा अभिकारक कहलाएगा, अभिकारक, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखना होता है कि कोई एलिमेंट, कौन सा तत्व का मेरा द्रव्यमान सबसे ज्यादा है। सबसे पहले हम उसी को संतुलित करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसी को संतुलित करते हैं जिसका द्रव्यमान सबसे ज्यादा है। फर्क ये नहीं पड़ता है कि मेरा अभिकारक है या फिर उत्पाद है, मतलब ये कहने का मतलब फर्क ये नहीं पड़ रहा है कि मेरा ये साइड हो, रिएक्शन के ये साइड हो या फिर ये साइड है, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब इससे बनता है कि कौन सा तत्व है, कौन सा तत्व है जिसका सबसे ज्यादा क्या है, द्रव्यमान है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा द्रव्यमान जो है मेरा, अगर हमें लिखें क्या है, आयरन, और ये साइड भी अगर लिख दे आयरन, ठीक है, आयरन इधर जो है मेरा 1 है, इधर 3 है, हाइड्रोजन मेरा है, हाइड्रोजन इधर 2 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, ऑक्सीजन इधर 1 है, और ऑक्सीजन जो है इधर का वो मेरा 4 है,
क्या है 4 है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इसमें और इसमें सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किसका है, सबसे ज़्यादा द्रव्यमान है ऑक्सीजन का। तो हमें सबसे पहले उसी को क्या संतुलित करना पड़ता है जिसका द्रव्यमान ज़्यादा है, ठीक है। तो द्रव्यमान संतुलित करने का एक नियम है, इसका ये नियम है कि जब भी हम किसी भी समीकरण को संतुलित करते हैं, ठीक है, जैसे मेरा इसको फिर से एक बार यहाँ लिखते हैं, Fe प्लस H2O, ठीक है, Fe3 1 H2O1, ठीक है, 3 वो हो गया मेरा 4 प्लस H2 है, यही वाला है सेम चीज, ठीक है। तो सबसे पहले द्रव्यमान को हम बराबर करने के लिए इसके कहीं भी जो भी मेरा रिएक्शन हुआ है, जो भी मेरा उत्पाद मिला है या फिर जो भी मेरा अभिकारक है, उसे हम कभी छेड़छाड़ नहीं करते। उसको क्या करना है, हमें कभी भी छेड़छाड़ नहीं करना है। उसका ये कहने का मतलब है कि सबसे पहले इसको हम एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, जो भी मेरा पहले से जो रिएक्शन होने के बाद मिला है उसको एक बॉक्स के जरिए घेर देते हैं, ठीक है, चारों तरफ क्या करते हैं, बॉक्स बना के घेरा लगा देते हैं ताकि हम उसके अंदर कभी छेड़छाड़ ना कर पाए, ठीक है। ये हो गया मेरा, ठीक है। तो ये जो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर हमको कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं है, बॉक्स के अंदर हम कभी चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। हम जो भी चेंज करेंगे बॉक्स के बाहर से चेंज करेंगे, जो भी चेंज करेंगे कहाँ करेंगे, बॉक्स के बाहर चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि सबसे ज्यादा किसका है, सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका है। सबसे ज्यादा द्रव्यमान जो है मेरा ऑक्सीजन का है, ठीक है, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन मेरा यहाँ कितना है, ऑक्सीजन मेरा 1 है, ठीक है। तो इसको बराबर करने के क्या करना होगा, इसको हम 4 से गुना कर देंगे, 4 से गुना कर देंगे, ठीक है। 4 से क्या कर दिए हम, गुना कर दिए। ऑक्सीजन मेरा कितना हो गया, ऑक्सीजन मेरा हो गया 1 × 4, ऑक्सीजन यहाँ मेरा 1 है और 4 को हम इससे क्या कर दिए, गुना कर दिए। तो 4 × 1 कितना हो गया, 4 हो गया। ऑक्सीजन मेरा क्या हो गया, ऑक्सीजन मेरा संतुलित हो गया। ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया, लेकिन अब यहाँ ये देखना है मेरा हाइड्रोजन जो है अब क्या हो गया, असंतुलित हो गया। हाइड्रोजन पहले क्या था, मेरा संतुलित था। हाइड्रोजन मेरा क्या था, पहले संतुलित था, लेकिन अब क्या हो गया, हाइड्रोजन मेरा असंतुलित हो गया। हाइड्रोजन इसलिए असंतुलित हो गया कि ऑक्सीजन मेरा 1 है, × 4 कर दिए, क्या हो गया, 1 × 4, 1 × 4 क्या हो गया, 4 हो गया। तो ये तो मेरा संतुलित हो गया, लेकिन अब यहाँ पर ये देख रहे हैं हाइड्रोजन मेरा 2 है, ठीक है, क्या है, 2 है, और 2 हाइड्रोजन को हम कितना से गुना कर रहे हैं, 4 से गुना कर रहे हैं। मतलब 4 × 2 क्या हो गया, 8, क्या हो गया, 8। मतलब हाइड्रोजन मेरा क्या हो जा रहा है, अब हाइड्रोजन जो है मेरा 8 हो जा रहा है, किधर, ये साइड, ये मेरा हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन मेरा क्या हो गया, हाइड्रोजन मेरा बढ़कर 8 हो गया, ठीक है, क्या हो गया, 8 हो गया है। और ऑक्सीजन तो मेरा हो गया बराबर, इधर ऑक्सीजन मेरा 4 हो गया, ठीक है, क्या हो गया, ऑक्सीजन मेरा अब 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन जो है अब मेरा बढ़ गया है। पहले मेरा क्या था, पहले मेरा 2 और 2 था, लेकिन अब क्या हो गया, बढ़ गया। तो बढ़ गया है तो इसको क्या करना है, इधर हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर हम कितना से गुना करेंगे कि ये भी मेरा क्या हो जाए, 8 हो जाए, क्या हो जाए, 8 हो जाए। हम सबसे पहले हाइड्रोजन को इसलिए गुना कर रहे हैं, क्या है कि आप लोग को पहले ही बता दिए हैं कि हमको सबसे पहले उस तत्व को संतुलित करना है जिसका सबसे ज़्यादा क्या है, द्रव्यमान है। तो सबसे ज़्यादा इसमें से भी किसका द्रव्यमान, पहले मेरा क्या था, ऑक्सीजन का द्रव्यमान था, लेकिन अब जब देख रहे हैं तो किसका सबसे ज़्यादा द्रव्यमान हो गया, हाइड्रोजन का द्रव्यमान सबसे ज़्यादा हो गया। तो इसीलिए अब हमको क्या, सबसे पहले हाइड्रोजन को जो है क्या करना पड़ रहा है, संतुलित करना पड़ रहा है। तो हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए क्या करना होगा, इसको हम 4 से अगर गुना कर देते हैं, ठीक है, क्या 4 यही है ना मेरा, 2 × 4 8 हो गया, यहाँ भी है 2 × 4 8 हो गया, हो गया। तो 2 × 4 अब क्या हो गया मेरा, ये 8 हो गया, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्या, मेरा ऑक्सीजन का द्रव्यमान जो है 4 है, ठीक है, ये साइड भी 4 है, ये साइड भी 4 है। आप यहाँ से देखिए कितना है, 4 ऑक्सीजन है, इधर भी 4 मेरा ऑक्सीजन है, ठीक है। हाइड्रोजन मेरा कितना हो गया, 4 × 8, यहाँ भी कितना हो गया, 4 × 8। अब मेरा क्या नहीं है, क्या है जो असंतुलित है, मेरा असंतुलित सिर्फ
आयरन रह गया है, लोहा रह गया है। तो लोहा को संतुलित करने के लिए क्या करना होगा, मेरा ये साइड जो है, ये साइड उत्पाद में, किधर, उत्पाद में, उत्पाद में मेरा कितना है लोहा का द्रव्यमान, द्रव्यमान 3 है लोहा का। और अभिकारक में कितना है, अभिकारक में मेरा सिर्फ 1 है। तो इसको संतुलित करने के लिए हमको क्या करना होगा, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं, 3 से अगर हम इसको गुना कर देते हैं तो मेरा हो गया ना, ये ऑलरेडी पहले से है, ठीक है, ये ऑलरेडी क्या है, पहले से यहाँ इसका द्रव्यमान 3 है, मेरा इधर क्या था, 1 था। हम क्या किए, 3 इंटू इसका क्या है द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान 1 है, तो 3 इंटू इसका जो 1 था ये क्या हो गया, 3 हो गया। क्या हो गया, 3 हो गया। क्या हो गया, 3 हो गया। तब क्या हो गया, मेरा आयरन भी क्या हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं संतुलित समीकरण। क्या बोलते हैं, संतुलित समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संतुलित समीकरण। और जिससे हम संतुलित करते हैं इस विधि को, जिस विधि से हम इसको संतुलित किए, इसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल विधि। क्या बोलते हैं, हीट एंड ट्रायल विधि। ट्रायल विधि, विधि का मतलब क्या होता है, नियम होता है। ठीक है, विधि का क्या मतलब होता है, नियम। तो जिस नियम से अभी हम इसको संतुलित किए उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम हीट एंड ट्रायल विधि। क्या बोलते हैं, हम इसको हीट एंड ट्रायल विधि बोलते हैं। ठीक है, अब ये एक बार देख लो, इसको जल्दी से नोट करो। हो गया, अगर ना हुआ हो तो वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, अब एक छोटा सा टॉपिक रह गया है जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है असंतुलित। हम लोग तो असंतुलित पढ़ लिए, लेकिन असंतुलित को हम 3 नाम से पुकारते हैं। असंतुलित का 3 नाम है। ठीक है, तो ये एग्जाम में आ सकता है कि हम ढांचा समीकरण किसे कहते हैं, कंकाली समीकरण किसे बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। असंतुलित समीकरण को असंतुलित समीकरण, ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं, कंकाली समीकरण भी बोलते हैं, कंकाली समीकरण। हम इसको क्या बोलते हैं, ढांचा समीकरण भी बोलते हैं। ढांचा समीकरण, ठीक है। असंतुलित समीकरण को क्या बोलते हैं, असंतुलित समीकरण बोलते हैं, कंकाली समीकरण बोलते हैं और ढांचा समीकरण भी बोलते हैं। तो अगर कोई पूछ दे कि असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं, तो आप लोग बता ही लीजिएगा, वही वाला जो क्या होता है, जिसका द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसका द्रव्यमान बराबर नहीं होता है, किसमें, अभिकारक और उत्पाद में, जिसका द्रव्यमान अभिकारक और उत्पाद का बराबर नहीं होता है, वैसे समीकरण को क्या बोलते हैं, असंतुलित समीकरण बोलते हैं। वैसे समीकरण को क्या बोलते हैं, वैसे समीकरण को असंतुलित समीकरण बोलते हैं। या फिर कोई बोल दे कंकाली समीकरण क्या किसे कहते हैं, तो कंकाली समीकरण भी मेरा वही चीज़ है, सेम टू सेम। कोई पूछ दे कि ढांचा समीकरण किसे कहते हैं, तो ढांचा समीकरण भी मेरा वही चीज़ है, सेम टू सेम। ठीक है, ये तीनों सेम टू सेम चीज है, इसको नोट कीजिए। ठीक है, अब जो है हम पढ़ेंगे समीकरण। समीकरण क्या है, ठीक है, और हम समीकरण को कैसे लिखते हैं, समीकरण लिखने का कौन कौन सा विधि है, कौन कौन सा नियम है, हम इस चीज़ के बारे में जानेंगे, समीकरण के बारे में। समीकरण
ठीक है। हम समीकरण किसे कहते हैं? समीकरण हम किसे कहते हैं? तो समीकरण हम उसे कहते हैं जब हम किसी भी तत्व को, ठीक है, एक दूसरे तत्व के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं, जब अभिक्रिया करवाते हैं, तो उसका विवरण जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, बहुत ज़्यादा लंबा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो उस चीज़ को हम शॉर्ट में लिखते हैं। उस चीज़ को क्या करते हैं? हम शॉर्ट में लिखने का कोशिश करते हैं। और जो शॉर्ट में जो लिखते हैं, ठीक है, उस विधि को क्या बोलते हैं? उसको हम समीकरण बोलते हैं, ठीक है। जब किसी भी तत्व को, ठीक है, उसके अभिक्रिया के बारे में लिखते हैं तो बहुत लंबा चौड़ा सा एक व्याख्या बन जाता है, ठीक है। उस चीज़ को हम शॉर्ट में लिखते हैं। उस चीज़ को हम क्या करते हैं? एक शॉर्ट और सिंपल और सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के रूप में, सबसे ज़्यादा उसी से हमें समझ में आता है, ठीक है। तो उस फॉर्मूला को क्या बोलते हैं? उस फॉर्मूला को ही हम समीकरण बोलते हैं। जैसे ये हो गया मेरा, अभी छोटा छोटा लेते हैं, ठीक है। जिससे हो गया मेरा H2 प्लस O2, क्या हो गया मेरा? H2 हो गया। क्या हो गया? H2 होगा। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि इसमें अभिकारक कौन है और उत्पाद कौन है, ठीक है। इसमें अभिकारक कौन है और उत्पाद कौन है? अभिकारक कौन है और उत्पाद कौन है? तो आप लोग तो जान ही गए होंगे कि अभिकारक कौन है और उत्पाद कौन है। ये मेरा अभिकारक है, इस चीज़ को हमेशा आप लोग याद रखिए। ये मेरा क्या है? अभिकारक है। इसको हम क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। जो रिएक्शन करता है, जो अभिक्रिया करता है, उसे हम अभिकारक बोलते हैं। और जो अभिक्रिया करने के बाद जो नया पदार्थ बनता है, जो नया प्रोडक्ट बन के आता है, उसे हम उत्पाद कहते हैं। ये मेरा क्या है? ये मेरा उत्पाद है, ठीक है। ये मेरा अभिकारक है, ये मेरा क्या है? उत्पाद है, ठीक है। अब हम किसी भी समीकरण को लिखने के लिए, ठीक है, इसमें छोटा छोटा सा टॉपिक को अपनाते हैं। जैसे कि प्लस, ये मेरा जो प्लस है, ये प्लस किस काम का है, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एरो लगाया हुआ है, ठीक है। ये एरो मेरा किस काम का है? तो ये सारा चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए और हमेशा याद रखिए कि इसको हम किस लिए यूज करते हैं। अगर हम इसका यूज ना करें तो क्या होगा? अगर इसका यूज ना करें तो क्या होगा, ठीक है। तो हम प्लस का यूज वहाँ करते हैं जब एक तत्व दूसरे तत्व को एक दूसरे के साथ में मिलाते हैं। एक तत्व दूसरे के साथ में मिलाते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? वहाँ पर हम प्लस का यूज करते हैं। जैसे कि इसको मिटाते हैं, ठीक है। जैसे हो गया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O। अब यहाँ पर क्या दिखा रहा है? यहाँ एक ये मेरा अलग तत्व है, ठीक है। दूसरा मेरा क्या है? ये अलग तत्व है। ये दोनों को क्या किया? हम इस दोनों को एक साथ में मिलाए। क्या किए? एक साथ में मिलाए। तो दो या दो से अधिक तत्व जब भी हम उसमें क्या करते हैं? मिलाते हैं, ठीक है। या फिर उत्पाद के रूप में वो क्या होता है? अलग होता है या फिर मिलता है। तो उसको किस चीज़ में यूज करते हैं? उसको किस चीज़ में दिखाते हैं? प्लस के रूप में दिखाते हैं। एक या फिर एक से अधिक तत्वों को किस में दिखाते हैं? प्लस में दिखाते हैं, ठीक है। अब इसका बात आ गया कि हम एरो को क्यों यूज करते हैं? इसका क्या मतलब है? एरो का यूज इसका मतलब ये है कि ये जो है, हम ये दोनों जब मिलाते हैं, ठीक है, हम जब किसी भी तत्व को मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें उसका उत्पाद क्या मिलता है? हमें इस एरो के जरिए दिखाना होता है। हमें इससे प्रदर्शित करना होता है कि जब हम ये चीज़ मिलाते हैं तो हमें ये मिलता है। ये हमें रिएक्शन को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? अभिक्रिया को दर्शाता है कि अभिक्रिया इधर से इधर हुआ है। क्या दर्शाता है? अभिक्रिया इधर से इधर हुआ है। ये क्या दर्शाता है कि हम पहले ये लिए, ये दोनों को जब मिला दिए तो हमें ये मिला है, ठीक है। अगर हम एरो को इधर से इधर कर दें, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब पहले मेरा ये था, ठीक है, इसमें हम कुछ कर दिए जिसकी वजह से मेरा ये बन गया। क्या हो गया? अगर हम इसका मतलब समझे, ठीक है, एरो अगर किधर लेफ्ट से राइट की तरफ जाए, लेफ्ट से राइट मतलब बाएं से दाहिने की तरफ जाए, तो इसका मतलब ये है कि पहले मेरा दो अलग अलग पदार्थ था, ठीक है, पहले मेरा दो अलग अलग ही था, उस दोनों को क्या किया दे? एक साथ में मिक्स कर दिए तो मेरा एक उत्पाद मिला, ठीक है। क्या मिला? मेरा एक उत्पाद मिला। अब इसका मतलब क्या है? जब हम एरो को इधर से चेंज कर देते हैं, ठीक है, जब हम एरो को इधर से चेंज करते हैं तो इसका ये मतलब है मेरा अभिकारक ये बन गया। पहले अभिकारक ये था, अब अभिकारक मेरा क्या बन गया? ये बन गया है। जब हम एरो को इधर से कर देते हैं तो मेरा ये पहले क्या है? अभिकारक है, कोई अभिकारक है जिसको हम
कुछ किए, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जा रहा है, मेरा हाइड्रोजन इससे अलग हो जा रहा है, इसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो हाइड्रोजन मेरा क्या हो जा रहा है, इससे अलग हो जा रहा है, और ऑक्सीजन भी क्या हो जा रहा है, ऑक्सीजन भी मेरा क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जल से मेरा अलग हो जा रहा है। तो इससे यह पता चल रहा है कि जब हम इधर से एरो को इधर करते हैं तो मेरा रिएक्शन इधर से इधर की ओर हो रहा है, ठीक है, और जब हम एरो इधर से इधर करते हैं तो मेरा रिएक्शन इधर से इधर की ओर हो रहा है। तो हम एरो से इस चीज़ को निरूपित करते हैं। अब यहाँ पर कुछ थोड़ा सा और भी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि उसका अवस्था के बारे में, उसका भौतिक अवस्था के बारे में दर्शाना होता है कि आखिर इसका क्या, हम किस चीज़ के रूप में इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को हम ऐसे लिखते हैं, जैसे कोयला, कार्बन। कार्बन के बारे में आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि कार्बन क्या है। कार्बन गैस के रूप में भी होता है, सॉलिड के रूप में भी होता है। तो यहाँ पर कार्बन क्या है, सॉलिड है। सॉलिड का मतलब ठोस, ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, मेरा यहाँ पर गैस है, तो हम ऐसे जी लिखते हैं, ठीक है। ये क्या बन गया, मेरा CO2 बन गया, CO2 क्या है, ये गैस है, ठीक है। ये सॉलिड है, क्या है, ये सॉलिड है। सॉलिड इसलिए है, ये कोयला है, कोयला है जो हम क्या किए, वायु की उपस्थिति में जलाए, ठीक है। ये कोयला है, ये वायु है, इसके उपस्थिति में जलाए। कोयला को क्या किए, वायु की उपस्थिति में जला दिए, तो क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड एक हवा बना है, ठीक है। एक क्या बना, एक गैस बन के आया, एक हवा बन के आया है, ठीक है। तो S, तो हम एक चीज़ और इसको आप नोट कर लीजिए, S जो है हम डिनोट करते हैं ठोस के लिए, सॉलिड, ठीक है। G गैस के लिए, ठीक है। और L लिक्विड के लिए, मतलब तरल, ठीक है। एक और होता है AQ, ठीक है, इसको जलीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जलीय बोलते हैं। जलीय हम उसको बोलते हैं जो पानी के रूप में, मतलब पानी के टाइप से रहे, लेकिन वो पानी नहीं है, पानी के रूप में बस दिखे, पानी के रंग रूप में वो रहे, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, जलीय बोलते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए कि हम किसको किस चीज़ से डिनोट करते हैं। इसको डिनोट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कब, अभी हमें यहाँ नहीं पता था हम किस चीज़ का यूज़ किए हैं, हम किस चीज़ का यहाँ पर यूज़ किए हैं, हमें नहीं पता। बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जो H2O जो है, H2O क्या है, मेरा लिक्विड है, क्या है, लिक्विड है। लेकिन बहुत ऐसा चीज़ है जहाँ पर हम गैस के रूप में यूज करते हैं। क्या, गैस के रूप में। गैस का क्या मतलब कहना हुआ, गैस का मतलब ये हुआ कि पानी को हम गर्म किया और भाप के रूप में यूज कर रहे हैं, भाप के रूप में। तो जब भाप के रूप में हम पानी को यूज करते हैं तो हमें उस वक्त इसको G से दिखाना होगा। किस चीज़ से दिखाना होगा, G से डिनोट करना होगा। जब हम इसे बर्फ के रूप में यूज करेंगे तो हम इसे सॉलिड के रूप में दिखाएंगे, ठीक है। तो इससे हमको पता चलता है कि हम उसका जो रिएक्शन है हम किस अवस्था में करवा रहे हैं। किसी भी तत्व का रिएक्शन जो है हम किस अवस्था में करवा रहे हैं, उसका ये भौतिक अवस्था है कि किस अवस्था में हम उसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। इसको नोट कीजिए जल्दी से। हो गया, अब मिटाते हैं। एक टॉपिक और पढ़ेंगे, उसके बाद हम छोड़ देंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है और ज़्यादा लंबा वीडियो देखने के बाद आप लोग भी बोर हो जाइएगा। तो हम थोड़ा थोड़ा करके खूब गहराई तक पढ़ेंगे, खूब ज़्यादा गहराई तक। और कहीं भी अगर आप लोग को दिक्कत है तो उस चीज़ को कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उस चीज़ को फिर से बताएंगे, ठीक है। तो मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का, वो जो है वो है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। अब संयोजन अभिक्रिया का नाम सुनने से तो पता चल जा रहा है कि संयोजन अभिक्रिया है क्या। इतना तो आप लोग अब क्या कम उम्र के तो हो नहीं, शादी का कार्ड तो देखबे किए होंगे,
जो जो वीडियो देख रहे हैं सभी को पता होगा शादी का कार्ड। शादी का कार्ड में क्या होता है? संग, रीता संगीता, पप्पू संग नीलम। तो संग का क्या मतलब था? संग का मतलब होता है साथ। और योग का क्या मतलब है? यहाँ दो चीज़ से मिला हुआ है, एक संग है, दूसरा योग है। और योग का क्या मतलब है? योग का मतलब होता है टोटल, कुल। क्या होता है योग का मतलब? योग का मतलब होता है टोटल, कुल। तो संग मतलब कोई दो चीज़ है उसको एक साथ मिलाएं और उसका जो टोटल जो मेरा रिजल्ट आया है उसको क्या बोलते हैं? हम संयोजन बोलते हैं। संयोजन किसे बोलते हैं? किसी भी चीज़ को, किसी दो अलग अलग चीज़ को या फिर दो से अधिक अलग अलग चीज़ को क्या क्या एक साथ मिला दिए, एक साथ मतलब एक संग कर दिए, उसको एक संग में कर दिए, ठीक है। और उसके बाद उसका जो रिजल्ट आया उन तीनों को एक साथ मिलने के बाद उसको क्या बोलते हैं? उस रिजल्ट को बोलते हैं संयोजन। क्या बोलते हैं? संयोजन। तो संयोजन का डिफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है, कि संयोजन किसे कहते हैं। तो संयोजन का है जब दो या दो से अधिक अभिकारक। अभिकारक क्या है यहाँ पर? अभिकारक वो चीज़ है जो रिएक्शन करने वाला है, जो क्या है? रिएक्शन करने वाला है, कोई एलिमेंट है, कोई तत्व है, ठीक है। तो दो या दो से अधिक तत्व, ठीक है, दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके एक एकल उत्पाद देता है। एक एकल उत्पाद का निर्माण का मतलब बनना। एक एकल उत्पाद का निर्माण करता है उससे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं जब दो या दो से अधिक अभिकारक, ठीक है। अभिकारक क्या है? अभिकारक यहाँ पर तत्व है, एलिमेंट है। जैसे कुछ भी हम ले सकते हैं, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, ये सब क्या है? क्या है? ये सब तत्व है। क्या है? एक तत्व है, ठीक है, एक अभिकारक है। इन तीनों चीज़ों को, ये सब अगर हम मिला देते हैं किसी भी चीज़ में, ठीक है, और इससे जो मेरा रिजल्ट आने वाला है, जो भी मेरा रिजल्ट आएगा वो क्या कहलाएगा? उत्पाद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उत्पाद कहलाएगा। उत्पाद कहलाएगा। लेकिन जिस सिस्टम के अनुसार, जिस विधि के अनुसार ये रिएक्शन कर रहा है, उस रिएक्शन की विधि को क्या बोलते हैं? उस रिएक्शन की विधि को क्या बोलते हैं? उस रिएक्शन की विधि को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिए कि विधि क्या है। विधि क्या है? रिएक्शन करने का बहुत सारा सिस्टम है। रिएक्शन करने का बहुत सारा सिस्टम है। क्या है? रिएक्शन करने का बहुत सारा सिस्टम है। रिएक्शन सिर्फ एक सिस्टम से नहीं कर रहा, ठीक है। अभिकारक उत्पाद तो ये हमेशा रहेगा, बिना अगर उत्पाद नहीं मिलेगा तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, अभिकारक नहीं रहेगा तो अभिक्रिया नहीं होगा, ठीक है। तो उत्पाद और अभिक्रिया, अभिकारक ये तो हमेशा रहना है, लेकिन किस सिस्टम के अनुसार ये अभिक्रिया कर रहा है, ठीक है, उस सिस्टम को हम जो है उसका अलग अलग नाम है, ठीक है। तो जिस सिस्टम से, कौन सा सिस्टम है? यहाँ पर दिया है कि दो या दो से अधिक अभिकारक, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलाने के बाद एक एकल उत्पाद देता है। कितना? एकल। ये नहीं कि तीन चार टुकड़ों में बट के आवे, वैसा वाला नहीं। एक एकल उत्पाद दे। क्या दे? एक एकल उत्पाद दे। उसे क्या बोलते हैं? उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जब कोई शादी ब्याह करता है तो क्या बनता है? एक एकल फैमिली बन जाता है, एक ठो, एक के परिवार का कहलाता है। वो क्या हो गया? संयोजन अभिक्रिया कहलाया वो, समझा ना। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, क्या हो गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये और ये अलग चीज़ है, ये और ये क्या है, अलग चीज़ है। ये अलग चीज़ है, अभिकारक है, ये दूसरा अभिकारक है। ये दोनों एक साथ मिला तो क्या मिला, एक एकल बना, एक एकल उत्पाद मिला मुझे। क्या मिला, एक एकल उत्पाद मिला है, एक एकल उत्पाद मिला है। तो इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, इस सिस्टम को हम संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। जब दो या दो से अधिक, किसको, जब दो या दो से अधिक, दो या फिर दो से भी अधिक, या फिर इसमें और कुछ अगर जोड़ देते हैं तो ठीक है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करने के बाद एक एकल उत्पाद देता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको हम संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है।